सत सनातन परम पुरुष युगल सरकार भगवान के श्री चरणों में सादर प्रणाम करते हैं। आप श्रवण कर रहे हैं श्री राधा चरित्र का वर्णन। तो जो गर्गाचार्य जी हैं, इन्होंने पहले भगवान का नामकरण संस्कार किया, फिर राधा रानी का नामकरण संस्कार किया। तो जो गर्गाचार्य जी हैं, जिस समय राधा रानी का नामकरण संस्कार कर रहे थे, उसी समय जो नव योगेश्वर हैं, कबीर हरिरंतरिक्षा प्रबुद्धा पिप्पलायना आविर्होत्रोत द्रमिलस चमसा कर भाजना, ये 9 योगेश्वर आकाश मार्ग से उतरते हुए गर्गाचार्य जी ने देखे, प्रसन्न हो गए। और फिर आते हैं दुर्वासा जी। तो दुर्वासा जी के बाद में आते हैं देवर्षि नारद। तो देखिए, इतने लोगों के बीच में राधा रानी का नामकरण संस्कार होता है। गर्गाचार्य जी को जब पूछा वृषभानु ने कि इस बेटी का नाम क्या होगा, तो कहा गर्गाचार्य जी ने, कहते हैं इनका नाम राधा होगा। क्यों? कहते हैं अनया राध तो नूनम भगवान हरिश्वरा, जिनके आराधना भगवान करता है उनका नाम राधा है। या जो भगवान की आराधना करे उनका नाम राधा है। तो जो राधा है, कहते हैं राधा नाम जब रखा तो कीर्ति बड़े प्रसन्न होती हैं। राधा 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 नाम को सपने में जो ले, ताक मोहन साबरो झट अपनों कर ले। राधे तू बड़ भागिनी, कौन तपस्या कीन, 3 लोक तारन तरन, सो तेरे अधीन। कछु माखन को बल बड़ो, कछु गोपिन करी सहाय। श्री राधे की कृपा से मैंने गिरवर लिया उठाए। तो राधा जी कौन है? भगवान स्वयं कहते हैं, श्री राधा की कृपा से मैंने गिरवर लियो उठाए। मैंने जो गोवर्धन पर्वत उठाया है, वह राधा रानी की कृपा से उठाया है। माने राधा रानी भगवान की शक्ति हैं। तो जो बरसाने में आनंद महोत्सव होता है, नारद जी महाराज तो कौतुकी हैं। कहते हैं किसी आनंद महोत्सव में जाएं और फिर कहते हैं कोई कौतुक ना करें, यह हो ही नहीं सकता है। तो नारद जी महाराज बरसाने में खूब नाचे, खूब गाए और बाद में सीधे चले जाते हैं मथुरा में। अब मथुरा में जाकर के कंस ने इनके सामने पकवान रखे। कहते हैं देखो, नारद जी की कौतुक लीला ये है, भगवान में वह सामर्थ्य नहीं है जो नारद जी में है। क्यों? कहते हैं देखिए, भगवान को देवता तो प्रणाम करते हैं, मानव करते हैं, संत करते हैं, परंतु दैत्य नहीं करते हैं, राक्षस नहीं करते हैं, असुर नहीं करते हैं। परंतु नारद जी महाराज ऐसे हैं जिनका स्वागत असुर भी करते हैं। देवर्षि तो हैं, परंतु असुर भी उनका स्वागत करते हैं, दैत्य भी उनका स्वागत करते हैं, राक्षस भी उनका स्वागत करते हैं। तो कंस महाराज ने नारद जी का जब स्वागत किया
कहते हैं खूब पकवान मिठाई फल आदि रखे, तो नारद जी ने कहा आनंद आ गया। अब कंस ने कहा महाराज आनंद आ गया तो और मिठाई मंगाता हूँ और पकवान मंगाता हूँ। कहा यहाँ आनंद नहीं आया, अरे बरसाने में आनंद आ गया। तो कहते हैं वह आनंद में अभी तक नहीं भूला। क्या हुआ महाराज बरसाने में? कहते हैं अरे जो मैं बताया ना तुम्हारा जो काल है उसके शक्ति तो बरसाने में प्रकट हुई है। अब कंस ने माथा ठोका, कहा महाराज पहले तो आप कह रहे थे गोकुल में तुम्हारा शत्रु पैदा हुआ है, अब आप कह रहे हैं कि बरसाने में तुम्हारा शत्रु पैदा हुआ है। तो कहा अभी तो मैं गोकुल के पीछे पड़ा हूँ, मैंने पूतना भेजी वह मर गई, तृणावर्त भेजा वह मर गया, सकटासुर भेजा वह मर गया। तो कहते हैं मैं एक से नहीं लड़ पा रहा हूँ, अब आपने कहा दूसरा शत्रु पैदा हो गया। तब तो कहते हैं क्या महाराज उस शत्रु को मारने के लिए राक्षस भेजूं? नारद जी ने कहा नहीं। तो फिर राक्षसी भेजूं? कहा नहीं। तो कहा आप स्वयं जाइए और वहां अगर आपने उस शक्ति को समाप्त कर दिया तो कृष्ण बलराम अपने आप समाप्त हो जाएंगे। माने कहते हैं तुम उस राधा को समाप्त करो, मार डालो। आप कहते हैं जो नारद जी हैं जब इस तरह कहा तो कंस कहते हैं स्वयं अकेला रथ लेकर के बरसाने की तरफ चल पड़ा। अब जब कहते हैं कंस बरसाने में गया, कैसे वे ग्वाल के घर में चला जाए, सब बड़े भयभीत हो गए। अरे कंस आ गया, कंस आ गया। वृषभानु जी के पास में जब पहुँचे और कहा अकेला कंस बिना सेना के बरसाने में आया है तो कोई कारण अवश्य होगा। देखिए जो वृषभानु हैं ये भगवान सूर्य के अवतार हैं, अर्थात जो स्थिति नंद बाबा की है वह स्थिति वृषभानु की नहीं है। अर्थात वृषभानु कहते हैं देखो बल में भी धन में भी और कहते हैं ये प्रभाव में नंद बाबा से अधिक गुना बड़े हैं। तो वहाँ पर जो वृषभानु हैं कहते हैं संपूर्ण जो ग्वाल हैं अपनी अपनी लाठियां लेकर के वृषभानु के सामने आ गए और कहा हमें कंस का मुकाबला करना है। परंतु ये सूर्य नारायण हैं, बुद्धि के देवता हैं। तो उन्होंने कहा पहले हमें ये समझ लेना चाहिए कि महाराज कंस बरसाने में आए क्यों हैं। तो कहते हैं ग्वाल वालों को लेकर के वृषभानु महाराज कंस के पास में गए तो कंस भी इनके प्रभाव से प्रभावित था, रथ से नीचे उतर कर आया और कहा अरे वृषभानु जी आप कैसे हैं। और देखिए आपके जो मित्र हैं ना नंद जी वह तो हमारे यहाँ पर कई बार मथुरा में आ चुके हैं कर देने के लिए, लेकिन आप नहीं आए, कारण क्या है। तो वृषभानु जी ने कहा महाराज क्या आपका कभी कोई कर रुका है या किसी के पास में बाकी है। कहा नहीं नहीं वह तो सब चुक गया है, परंतु हम आपका दर्शन करना चाहते थे। तो ये जो वार्तालाप हुआ वृषभानु और कंस का, कहते हैं बहुत प्रकार से कंस ने जानना चाहा कि वृषभानु अपने घर के कोई आनंद की खुशी की बात बताए, परंतु वृषभानु जी ने अपने घर की खुशी छोड़ करके बाकी सब बातें कही। तो बाद में कंस को ही कहना पड़ा अरे वृषभानु जी हमने सुना है आपके यहाँ एक कन्या का जन्म हुआ है। हाँ हाँ महाराज कन्या का जन्म तो हुआ है, तो फिर हमें दर्शन नहीं कराओगे। अब कहते हैं वृषभानु जी बड़ी चिंता में पड़ गए, परंतु राजा है इसलिए देखो राजा के आग्रह को ठुकरा नहीं कर सकते हैं, मना नहीं कर सकते हैं। कहा महाराज चलिए दर्शन कर लीजिए। वृषभानु महाराज कंस को लेकर के अपने महल में गए
और बैठक में जाकर के महाराज कंस को बिठाया और कहा महाराज मैं अपनी लाडली कन्या को लेकर आता हूँ। तो वृषभानु जी जब कीर्ति के पास में गए और कहा महाराज कंस आए हैं, हमारी कन्या को देखना चाहते हैं, तो कीर्ति रानी ने साफ मना कर दिया। कहा वह जो ब्रज रानी है जसोदा, वह बता रही थी कि कंस ने उनके बच्चों पर कितना अत्याचार किया है, तो कहते हैं इसकी दृष्टि खराब है, इसके मन में खोट है, इसलिए हम अपनी कन्या को इसको नहीं दिखाएंगे। परंतु वृषभानु कहते हैं देखो राजा है, तो राजा से ज़्यादा कहते हैं टकराव नहीं लेना चाहिए, इसलिए कहते हैं कंस कुछ नहीं बिगाड़ेगा, ऐसा उसका मनोभाव नहीं है। वह सेना लेकर हथियार लेकर नहीं आया है कि उसके कोई दूसरे प्रकार की मनसा हो, मारने की इच्छा हो, अनिष्ट करने की इच्छा हो, ऐसा मुझे नहीं लगता है। तो वृषभानु जी ने जब बार बार आग्रह किया तो कहते हैं बड़े दुखी मन से कीर्ति ने राधा रानी को अपनी गोद में लेकर के विचार किया। कहते हैं तो कोई इतना सौंदर्य है तो उसके दृष्टि में खोट है, तो कहीं नजर ना लगे, इसलिए कहते हैं काजल लेकर के आए और टीका लगा दिया। परंतु टीका जब लगाया तो कीर्ति रानी ने देखा कि मुख की शोभा और बढ़ जाती है, तो कीर्ति रानी ने कहते हैं पूरे ही मुख पर काजल लपेट दिया, माने पूरा ही काला मुख कर दिया। परंतु कहा जाता है कि देखो बद्दलों के अंदर सूर्य अगर छुप जाए तो बद्दलों में वह शक्ति नहीं है कि सूर्य के प्रकाश को छुपा लें, ऐसे ही जो काजल है इसमें इतनी शक्ति नहीं है कि वह राधा रानी के सौंदर्य को छुपा ले। कहते हैं महाराज वृषभानु जब राधा रानी को लेकर के कंस महाराज के पास में आए तो महाराज कंस ने वृषभानु को कहा आप एक क्षण के लिए बाहर चले जाओ। तो वृषभानु जी तो अंदर से डर जाते हैं, परंतु कहते हैं जब महाराज कंस ने तेज आवाज में कहा कि एक क्षण के लिए बाहर जाओ, तुम्हारी कन्या का कुछ नहीं होगा, अर्थात मैं रक्षा करूंगा, तो कहते हैं कंस के डर से वृषभानु जी वहां से बाहर चले जाते हैं। अब कहते हैं कंस ने विचार किया जिस तरह से मैंने देवकी के पुत्र मारे हैं, यह नवजात कन्या है, मैं इसको भी मार डालता हूँ। कहते हैं जो चरण छूने का प्रयास किया कंस ने, जरा सा हिलाया और ऐसा चरण प्रहार राधा रानी ने किया कि महाराज कंस खिड़की को तोड़ करके ऐसे उड़े कि मथुरा में जाकर के गिरे। अब आते हैं वृषभानु जी, तो उन्होंने देखा कि कहते हैं जो खिड़के है उसके कांच भी टूट गए, कहते हैं खिड़के टूट गए। अरे महाराज कंस कहाँ चले गए, कंस कहाँ चले गए, रथ तो खड़ा है। अब चारों ओर देखा परंतु कंस महाराज कहीं दिखाई नहीं पड़े। तो किसी ने कहा अरे ये तो ये लाली ने पैर मटकाया ना, तो कंस महाराज खिड़की तोड़ करके भाग गए। यानी कंस महाराज को देखो ये राधा की शक्ति है, माने कहते हैं देखो कृष्ण की शक्ति राधा की शक्ति में क्या अंतर है लीला में। माने कृष्ण भगवान जो काम राक्षसों के साथ में करते हैं वह कहते हैं राधा रानी ने यूं ही कंस के साथ में कर दिया। तब कंस को ये ज्ञान हुआ कि असल में जो शक्ति है इसे मारना बड़ा कठिन है। इसलिए कहते हैं राधा रानी के प्रभाव को देख करके कंस अत्यंत शंकित हो गया था। तो जो राधा रानी हैं इस तरह के इनकी जो लीलाएं होती हैं, तो राधा रानी थोड़ी थोड़ी कहते हैं जैसे बड़े होने लगी, तो बड़ी जब होने लगे तो राधा रानी के कई सखियां हैं। इनमें कहते हैं देखो ललिता है, विशाखा है, और कहते हैं चित्रा नाम की एक सखी थी, इसका काम था चित्र बनाने का। तो कहते हैं धीरे धीरे एक क्रीड़ा करने लगी।
और क्रीड़ा जब करने लगते हैं, एक दिन कहते हैं राधा रानी अपनी सखियों के साथ बाग में चली जाती हैं। तो बगीचे में जाकर के इन्होंने पहली बार मोर देखा, तोता देखा, कोयल देखी, पपीहा देखा। और कहते हैं राधा रानी को कृष्ण रंग नील कमल अत्यंत प्रिय था। माने नीले फूल हैं, नील कमल है, कृष्ण काले रंग के कोई भी वस्तु होते तो राधा रानी उसको पकड़ करके अपने हृदय से लगा लिया करती थी। तो राधा रानी कहते हैं पुष्पों का सौंदर्य और कहते हैं पक्षियों की आवाज़ है, मृग हैं, सब प्रकार के पशु पक्षियों से अत्यंत स्नेह किया करती थी। क्यों? कहते हैं ब्रज में जितने पशु पक्षी थे ये कोई साधारण पशु पक्षी नहीं थे। देखिए वेणु गीत में जहाँ भगवान गोचारण करने जाते हैं तो भगवान तो गोचारण करने गए हैं, तो जो ब्रज की गोपियाँ हैं वह गाती हैं, उसका नाम वेणु गीत है। वेणु गीत का मतलब है वन में भगवान वेणु बजाते हैं और घर में गोपियाँ चर्चा करती हैं। तो वहाँ पर गोपियों ने चर्चा की है कि देखो श्याम सुंदर जब वेणु बजाते हैं तो जो पेड़ पर पक्षी बैठे हैं वे पत्तों के अंदर ऐसे छुप जाते हैं जैसे संत महात्मा गुफा के अंदर छुप जाते हैं। तो किसी ने कहा अरे इनको पक्षी मत कहो। क्यों? अरे ये तो बड़े बड़े संत महात्मा है, माने पत्तों में छुप करके ये भगवान को देख लेते हैं लेकिन भगवान इन्हें नहीं देख पाते। तो कहा देखो ये तो एक पक्षी हो गई, इनको पक्षी इसलिए कहा जाता है कि इन्होंने कहते हैं एक पक्ष ले लिया है कि अब तो हमें भगवान का ही दर्शन करना है। इन गायों के लिए गोपियाँ कहती हैं, इन बछड़ों के लिए गोपियाँ चर्चा करती हैं। तो राधा रानियों का पशु पक्षियों से जो प्रेम है, स्नेह है, वे इस कारण है कि सब तपस्वी जन है जो ब्रज में आकर के इन्होंने जन्म लिया है। अब कहा जाता है कि राधा रानी धीरे धीरे क्रीड़ा करते करते यमुना विहार भी करने लगी। और देखिए जो नंद बाबा हैं, नंद बाबा गोकुल के मालिक हैं, परंतु जो वृषभानु जी हैं इनका कहते हैं बहुत बड़े विस्तार है इनके जगह का। माने बरसाना, नंदगांव, गोवर्धन और वृंदावन ये कहते हैं वृषभानु के राज्य के अंतर्गत है, नंद बाबा के नहीं है। नंद बाबा का गोकुल के राजा हैं, परंतु वृषभानु वृंदावन के भी राजा हैं। माने ये वृंदावन वृषभानु जी के राज्य के अंतर्गत आता था, बाकी ये मुखिया थे। तो राधा रानी नाव के द्वारा अपनी सखियों के साथ में यमुना विहार करते थी। तो एक दिन विहार करते करते ये वृंदावन में पहुंच जाती हैं। तो राधा रानी ने अपनी सखी को कहा अरे बताओ इस वन का क्या नाम है? तो कहते हैं उस समय कोई महल आदि उस वृंदावन में नहीं था, एक वन था। तो वहाँ का सौंदर्य देख करके राधा रानी ने जब अपनी ललिता को विशाखा आदि सखियों को पूछा कि इस वन का नाम क्या है, तो किसी ने कहा इसका नाम है वृंदावन। तो कहते हैं जब वृंदावन नाम सुना तो राधा जी भाव विभोर हो जाती हैं। अब कहते हैं जो वृंदावन का सौंदर्य देखने लगी, इसके बाद में कहते हैं जब राधा रानी बहुत उस वन में घूम लेती हैं, एक पेड़ के नीचे जाकर के राधा रानी को पत्तों पर फूलों पर सखियां शयन कराती हैं। तो उस समय कहते हैं राधा रानी कि कोई पंखा जल रही है, कोई चरण दबा रही है। तो राधा रानी ने अपनी एक सखी को कहा कि हे सखी तुम मुझे गोकुल की कथा सुना। अब कहते हैं चित्रा को कहा तो गोकुल का चित्र बना। अब कहते हैं देखो जब ऐसा कहा तो चित्रा ने तुरंत गोकुल का चित्र बना दिया। और वह चित्र कैसा है
कहते हैं कृष्ण भगवान भाग रहे हैं, जसोदा मैया रस्सी लेकर दौड़ रही हैं। तो कहा ये चित्र किसका है? तो कहा ये नंद नंदन का है। तो राधा रानी ने नेत्र बंद कर लिया और कहा मैं केवल कृष्ण से स्नेह करती हूँ, कृष्ण के अलावा संसार में दूसरे पुरुष से स्नेह नहीं करती हूँ। तब ललिता ने बताया कि जो कृष्ण है उनका नाम ही नंद नंदन है, माने पहले कृष्ण नाम रखा गया और बाद में वह नंद नंदन हो गए। तो कहते हैं नंद नंदन कैसे हुए? अच्छा ललिता ये बता, तो ध्यान करके बता कि इस समय क्या हो रहा है। तो ललिता ने कहा भला ध्यान करके मैं कैसे बताऊं? तो राधा रानी ने कहा तू नेत्र बंद कर, तुझे प्रत्यक्ष गोकुल दिखाई देगा। तो कहते हैं जैसे ललिता ने नेत्र बंद किए, जैसे संजय को महाभारत दिखाई दे रहा था, ऐसे ही ललिता को संपूर्ण गोकुल का दृश्य दिखाई देने लगा। तो ललिता वर्णन कर रही है, हे राधे, कहते हैं भगवान कृष्ण माँ जसोदा के सामने जाते हैं और माँ जसोदा को जाकर के कहते हैं मैया ये बता संसार में तुझे क्या प्रिय लगता है? तो मैया ने कहा कन्हैया तू सबसे अधिक प्रिय लगता है। तो कहते हैं जो उलूखल बंधन की लीला थी, तो भगवान ने कहा अगर मैं प्रिय हूँ तो मुझे तू अपना दूध पिला दे। तो कहा कन्हैया गैया का दूध भी तो है। तब भगवान कहते हैं मैया गैया के दूध में वह स्वाद कहाँ है जो मैया के दूध में है। अब कहते हैं ललिता कहती है हे राधे, माँ जसोदा प्रेम से परिपूर्ण होकर के भगवान को अपना दूध पिलाती हैं। तो उसी समय गैया का जो दूध चूल्हे पर था वह विचार करने लगा, अरे भैया मैं तो गैया का दूध हूँ, मैं मैया का दूध नहीं बन पाया, इसलिए भगवान ने मैया का दूध स्वीकार कर लिया परंतु मुझे स्वीकार नहीं किया। अब ललिता कहती हैं राधा रानी वह दूध रोने लगा। अब वह विचार करता है कि अब तो मुझे आग में जल करके आत्महत्या कर लेना चाहिए। तो कहते हैं वह आग में गिरने लगा। तो आग में जब गिरने लगा तो माँ जसोदा ने जब देखा तो भगवान को धरती पर रख करके दूध उठाने चल पड़ी। अब कहते हैं जब दूध उठाने चल पड़ी तो भगवान गए अंदर और मटकाओं को फोड़ने लगे तो राधा जी को हंसी आ गई। माने कहते हैं देखो माँ जसोदा से जरा से गलती हुई तो भगवान को इतनी राधा रानी को हंसी आ गई। माँ जसोदा थोड़ा सा मक्खन दूध बचाने गई और कई मटका भगवान ने फोड़ डाले तो राधा रानी मुस्कराई। फिर कहते हैं फिर आगे क्या हुआ? तो ललिता ने कहा कि माँ जसोदा जब आई तो उस समय भगवान अपने मटकाओं को फोड़ रहे थे। फिर माँ जसोदा ने विचार किया, कहते हैं देखो ये तो उत्पात कर रहा है। तो पहले तो उनके मन में दुख हुआ क्योंकि जो मटका है ये बहुत पुराने मटका थे। फिर कहते हैं माँ जसोदा ने देखा कृष्ण के जो नेत्र हैं, कृष्ण के नेत्रों से अश्रुपात होने लगा। माँ को देख करके भगवान थर थर कांपने लगे। तो बाहर कहते हैं जो भगवान की आंख के आंसू हैं वे जब बहे तो पूरा कहते हैं काजल भगवान के मुख पर स्याही की तरह फैल गया। तो माँ जसोदा ने विचार किया कि कन्हैया बहुत डर गया है, तो क्या करना चाहिए? पहले रस्सी लाते हूँ, रस्सी से बांध देते हूँ, जब इसका क्रोध शांत होगा तब इसे मुक्त कर दूंगी। ललिता ने कहा कि हे राधे, जब माँ जसोदा एक छड़ी एक रस्सी लेकर आती हैं तो श्याम सुंदर वहाँ से भाग दिए। माने आगे आगे श्याम सुंदर, पीछे माँ जसोदा छड़ी लेकर दौड़ी। तो माँ जसोदा का जो शरीर है पसीना से लथपथ हो गया। आप कहते हैं भगवान पीछे मुड़कर देखते हैं तो उन्हें दया भी आती है कि माँ को पसीना आ रहा है, माँ थक चुकी है। फिर एक स्थान पर जाकर भगवान को दया आई तो भगवान खड़े हो गए। अब जब भगवान खड़े हुए तो माँ जसोदा ने कहते हैं छड़ी को फेंक दिया। क्यों?
कहीं ये भयभीत ना हो जाए, तो छड़ी को फेंक दिया परंतु रस्सी को नहीं फेंका। अब माँ जसोदा ने भगवान के हाथ को पकड़ लिया। राधा रानी बोली फिर आगे क्या हुआ? अरे रस्सी को पकड़ा तो माँ जसोदा ने भगवान को बांधने के लिए और बांधने लगे तो 2 अंगुल की कमी पड़ गई। फिर क्या हुआ? अरे दूसरे गोपी रस्सी लेकर के आई तो फिर भी 2 अंगुल की कमी पड़ गई। फिर क्या हुआ? माँ जसोदा ने कहा बांधते बांधते रात हो जाए, सारे गोकुल की रस्सियां इकट्ठी करनी पड़े परंतु मैं बांध करके रहूंगी। फिर क्या हुआ? कहते हैं अंत में माँ जसोदा बांधते बांधते थक गई परंतु जसोदा बांध नहीं पाई। राधा जी ने कहा हे ललिता ऐसा कर, अपना तुरंत बेणी से कहते हैं राधा रानी ने बाल निकाला और कहा ये बाल को लेकर के जा और जसोदा मैया को दे देना। आप कहते हैं वह ललिता तुरंत भगवान राधा रानी की बेणी को लेकर के जाती हैं। तो जसोदा मैया को कहा ये रस्सी से ये बंधने वाले नहीं हैं, इस रस्सी से बांधो। तो जसोदा मैया ने कहा आप कौन हैं? तो कहा मैं ललिता हूँ। कहाँ से आई हो? कहाँ राधा रानी ने भेजा है। तो कहते हैं जसोदा मैया ने राधा रानी की बेणी को हाथ में लिया, भगवान तुरंत बंधन में आ जाते हैं। तब कहते हैं जो भगवान है, देखो भगवान सांडिल्य मुनि ने बद्रीनाथ को बताया कि भगवान का नाम है मुकुंद। मुकुंद माने ये मुक्ति देते हैं, ये खुद बंधन में कभी नहीं आते हैं, सबको मुक्त करने वाले हैं। परंतु राधा रानी की बेणी से भगवान बंधन में बंध जाते हैं। तो राधा माने एक भगवान का प्रेम है। राधा रानी ने बांध दिया। आप कहते हैं जो राधा रानी ने जब बांधा तो वहाँ पर कहते हैं बंधे बंधे भगवान 2 पेड़ों के बीच में चले जाते हैं। तो वहाँ ये पेड़ हैं, गोकुलवासी इन पेड़ों को गांव का देवता मानते थे, इतने पुराने पेड़ थे, उनके पूजा करते थे। भगवान जब उन पेड़ों के बीच में गए तो वहाँ पर कहते हैं वे पेड़ उखड़ जाते हैं, नल कुंवर और मणिग्रीव वहाँ से प्रकट होकर चले गए। अब तो संपूर्ण गोकुल में ग्वाल बाल इकट्ठे हो जाते हैं और एकत्रित होकर के इन्होंने वृषभानु जी को आमंत्रित किया। तो वृषभानु जी आने लगे। आए वृषभानु जी, नंद बाबा ने बड़ा स्वागत किया। तो स्वागत सत्कार जब कर लिया, इसके बाद में वृषभानु जी ने कहा कि आपका कोई विशेष कार्य है जिसके लिए मुझे बुलाया। तब नंद बाबा कहते हैं कि हम गोकुल में बहुत दुखी हैं। क्यों? कहते हैं हमें डर लगा रहता है कब हमारे बच्चों पर संकट आ जाए, इसलिए जो सांडिल्य मुनि हैं ये कहते हैं इस स्थान का परित्याग कर दो। परंतु हम ऐसे स्थान का परित्याग करके जाएं तो जाएं कहाँ? और आपके पास में कहते हैं बहुत सारी जमीन है, तो थोड़ी सी जमीन यदि आप हमें रहने के लिए दे दें तो वहाँ पर हमारा गोधन और कहते हैं हमारे बालक सुरक्षित रहें। तब वृषभानु जी कहते हैं अरे नंद जी, आप बरसाने में चलो और सब महल आपके लिए खाली पड़े हैं, ऐसा आग्रह क्यों करते हैं? तब नंद बाबा ने कहा नहीं, हम आपके महलों में नहीं, हमें आप वृंदावन में थोड़ा स्थान देंगे तो अपने गाड़ी और छकड़ों के द्वारा हम वहाँ पर अपना निवास स्थान बना लेंगे, क्योंकि वृंदावन की भूमि आपके अधीन है और आपसे आज्ञा लिए बिना हम उस भूमि में रह नहीं सकते हैं। तो वृषभानु जी ने कहा चलो मैं स्वयं ही आपको वृंदावन में पहुंचा देता हूं। तो वहाँ पर संपूर्ण गोकुल वासियों ने अपना अपना जो गोधन है ये गाड़ी छकड़ों में तैयार किया। कई ग्वाल बाल नावों में अपना सामग्री रख कर के चलते हैं। तो वृषभानु जी भी
अपने ग्वालों के साथ उनकी सुरक्षा में चलते हैं। अब देखो, गोकुल से जब वृंदावन आते हैं तब बीच में मथुरा पड़ती है। माने कहते हैं बिना मथुरा जाए कोई वृंदावन गोकुल से जा नहीं सकता है। तो अब जो नाव से जाएंगे तो उनको मथुरा होकर जाना पड़ेगा। तो जब जाने लगे तो वृषभानु जी ने कहा, भाई यहाँ पर कंस महाराज को पता चल गया तो हमारे साथ में धोखा हो सकता है, इसलिए कहते हैं इन्होंने सब ग्वाल बालों को सचेत कर दिया। तो सांडल्य मुनि कहते हैं, वज्रनाभ मैं भी उन गोकुलवासियों के साथ में, देखो ये कथा किसने सुनाई है, जो प्रत्यक्ष देख रहा था, प्रत्यक्ष उन गोकुलवासियों के साथ में था, इसलिए कहते हैं ये कथा प्रत्यक्ष है, आंखों की देखी कथा है। सांडल्य मुनि कहते हैं जब मथुरा में जैसे ही गोकुलवासी आते हैं, कहते हैं पता नहीं कहाँ से ऐसे ऐसे भेड़िया आते हैं और सब कंस के सैनिकों को समाप्त करके पता नहीं कहाँ चले जाते हैं। ऐसा चमत्कार हो गया और सब गोकुलवासी निर्विघ्नता पूर्वक वृंदावन में पहुँच जाते हैं। तो वृंदावन में जब पहुँचे तो बाहर जाकर के वृंदावन का जो सौंदर्य है देख करके भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं। अब एक दिन भगवान ने उस वन में क्या देखा, एक मोर देखा। मोर मोरनी सब नृत्य कर रहे थे। तो भगवान ने कहा, मैया ये कौन है जो नाच रहा है? तो मैया ने कहा, कन्हैया ये मोर है। तो कहा इसके साथ में कौन है? तो कहा मोरनी है। तो कहा मोरनी कौन है? तो कहा उसकी पत्नी है। तो फिर मैया मेरी पत्नी कहाँ है? अब कहते हैं मैया ने कहा, कन्हैया तेरी पत्नी बरसाने में है। आप भगवान तो रूठ गए। जब मोर के साथ में मोरनी नाच रही है तो मैया अब तू मेरी पत्नी को भी ला करके दे। देखो ये भगवान कृष्ण की लीला है। राधिका गौरी से बिरज की छोरी से, राधिका गौरी से बिरज की छोरी से, मैया करा दे मेरो ब्याह। मैया ने क्या कहा, न उम्र तेरी छोटी है, नजर तेरी खोटी है, उम्र तेरी छोटी है, नजर तेरी खोटी है, कैसे करा दूं तेरो ब्याह। अब भगवान ने कहा, मैया अगर तूने मेरा काम कर दिया तो मालूम है क्या करूँगा? चंदन के चौके पे मैया तुझको बिठाऊं, चंदन के चौके पे मैया तुझे बिठाऊं, अपनी राधिका से मैं चरण तेरे दबवाऊं, अपनी राधिका से मैं चरण तेरे दबवाऊं, भोजन में बनवाऊंगा 56 प्रकार के, राधिका गौरी से बिरज की छोरी से, मैया करा दे मेरो ब्याह। नजर उम्र तेरी छोटी है, नजर तेरी है, कैसे करा दूं तेरा ब्याह। तो भगवान ने कहा, अच्छा जो नहीं ब्याह कराए तेरी गैया नाहि चराऊं, जो नहीं ब्याह कराए तेरे गैया नाहि चराऊं, आज के बाद मेरे मैया तेरी देली पर ना आऊं, आज के बाद मेरी मैया तेरे देली पर ना आऊं, आहेगा रे मजा अब जीत हार का, राधिका गौरी से बिरज की छोरी से, मैया करा दे मेरो ब्याह। उम्र तेरी छोटी है, नजर तेरी खोटी है,
से कर दूं मेरो ब्याह। देखो ये लीला कैसी है, भगवान क्या कहते हैं मालूम है मैया, जब मेरा विवाह हो जाएगा ना, छोटी से दुल्हनिया जब अंगना में डोलेगी, छोटी से दुल्हनिया जब अंगना में डोलेगी, तेरे सामने मैया वो घूंघट ना खोलेगी, तेरे सामने मैया वो घूंघट ना खोलेगी। दाऊ से जा कहो बैठेंगे द्वार पे, राधिका गौरी से बिरज की छोरी से, मैया करा दे मेरो ब्याह। उम्र तेरी छोटी है, नजर तेरी खोटी है, कैसे करा दूं तेरा ब्याह। सुन बातें काना की मैया बेटे मुस्काए, सुन बातें काना की ते मुस्काए, लेकर बलैया मैया हिवड़े से अपने लगाए, लेकर बलैया मैया हिवड़े से अपने लगाए। नजर कहीं लग जाए ना मेरे लाल को, राधिका गौरी से बिरज की छोरी से, मैया करा दे मेरो ब्याह। उम्र तेरी छोटी है, नजर तेरी खोटी है, कैसे करा दूं तेरो ब्याह। तो इस तरह से देखिए भगवान है, जब माँ जसोदा को कहा कि ये कौन है, कहा मोर है, इसके साथ में कौन है, कहा मोरनी है, तो कहा ये मोर है, ये मोरनी क्यों है, कहा ये इसकी पत्नी है, तो कहा मेरी पत्नी कहाँ है। अब इसी तरह से कहते हैं, एक दिन भगवान ने कहा कि मैया कहते हैं चंद्रमा आकाश में है, तो कहा मैया ये क्या है, तो मैया ने कहा लाला ये मक्खन है, तो कहा मक्खन ये कहाँ से आया, कहते हैं जैसे मैं दधि मंथन करते हो ना तो मक्खन निकलता है, तो फिर इतना बड़ा मक्खन जो आया है तो कितनी गैयाओं ने दूध दिया होगा और किस पात्र में इसका मंथन हुआ होगा तब ये मक्खन निकला है। तो माँ जसोदा ने समुद्र मंथन की कथा शुरू कर दी। कहते हैं एक दूध का सागर है, मंदराचल की मथानी बनी, देवता और दैत्यों ने मिलकर के और उसका मंथन किया, तब एक मक्खन निकला। मैया इसमें काला काला क्या है, कहते हैं लाला इसमें जहर लग गया, माने पहले जहर निकला बाद में ये निकला, इसलिए इसको खाया नहीं जाता, केवल देखा जाता, ये खेलने की वस्तु है, खाने की नहीं है। तो भगवान ने कहा मैया मैं तो चंद्र खिलौना लाई हूँ, अब तो ये खिलौना के रूप में मुझे चाहिए, खाने के लिए नहीं चाहिए। अब कहते हैं कहाँ से दें, तो परात लाया पानी भरा, अब कहा लाला तू अपने हाथ से ही इसको उठा ले, परंतु वह तो उठाया नहीं जाता। देखो इस तरह के भगवान की लीला वृंदावन में होती हैं। तो जो वृंदावन है, कहते हैं कि वृंदावन में आने के बाद भगवान की जो लीलाएं हुई हैं वह अलग प्रकार की लीलाएं हुई हैं। तो वृंदावन देखो भगवान का धाम, यहाँ पर चार चीजें एकत्रित हो गई। माने वृंदावन में आने के बाद राधा रानी का मिलन हुआ, तो नाम, रूप, लीला और धाम, ये चार चीजें भगवान की यहाँ पर एकत्रित हो गई। कि देखिए कहीं नाम तो होता है लेकिन रूप दिखाई नहीं पड़ता, लीला दिखाई नहीं पड़ती, धाम दिखाई नहीं पड़ता। ये चारों चीजें हैं। देखो भक्ति रूपी जो चादर है उसके ये चार कोने हैं। जैसे कोई चादर ओढ़ करके सोता है तो चादर ओढ़ करके सोता है तो उसमें चार कोने होते हैं। अब कहते हैं इन कोनों में कौन छोटा है कौन बड़ा, ये समझ में नहीं आता। कहते हैं वह पूरा ढकने का आधार होता है।
तो भगवान की जो भक्ति है उसके 4 कोने हैं, नाम, रूप, लीला और धाम। अब ये चारों में शक्ति क्या है कि नाम को जब हम लेते हैं तब कहते हैं नाम में भी वही शक्ति है जो भगवान के रूप में है। माने ऐसा नहीं कि भगवान के रूप में ज़्यादा शक्ति है, नाम में कम है। देखिए गोस्वामी जी ने लिखा है कि राम एक तापस तिय तारी, नाम कोट खल कुमत सुधारी। माने राम जी ने तो अहिल्या का उद्धार किया, परंतु नाम ने तो कितनी कुमतियों को सुमति बना दिया। और कहते हैं जो सुमति है ये राम जी नहीं बना पाते हैं। क्यों? अगर राम जी कुमति को सुमति बना देते तो फिर कंस को मारने की जरूरत नहीं पड़ती, दुर्योधन को मारने की जरूरत नहीं पड़ती। कहते हैं देखो रावण को मारने की जरूरत नहीं पड़ती। जो काम राम नहीं कर पाते हैं, जो भगवान का रूप नहीं कर पाता है, वह काम भगवान का नाम करता है। इसलिए नाम पहले स्थान पर है। माने जैसे सबसे बड़ी चीज होती है उसका नाम पहले आता है। जैसे देखो 4 पुरुषार्थ हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। तो पहले जो नाम आता है वह सबसे शक्तिशाली है, इसलिए पहले स्थान पर है। इसी तरह नाम कहते हैं ये पहले स्थान पर है। देखो भक्तमाल में तो ये बताया, भक्तमाल में बताया जैसे गाय के थन 4 होते हैं परंतु दूध सब में से एक जैसा निकलता है, ऐसे ही नाम, रूप, लीला, धाम कहने के लिए 4 हैं, परंतु उपासना के लिए चारों का एक बराबर फल होता है। कोई कहते हैं भगवान को रूप को स्वीकार करके भगवान को प्राप्त करता है, कोई केवल नाम को स्वीकार करके। देखो जो वाल्मीकि जी हैं इन्होंने भगवान को देखा ही नहीं था और सीधा नाम भी इन्होंने नहीं लिया था, मरा मरा कहा, उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि वै ब्रह्म समाना। तो यहाँ पर सर्वप्रथम कहते हैं राधा कृष्ण का मिलन हुआ, तो यहाँ पर भगवान का युगल मंत्र प्रकट हुआ। देखिए जो अकेले कृष्ण हैं, अकेले कृष्ण और राधा कृष्ण में क्या है? कहते हैं राधा रानी कृष्ण की एक शक्ति है। राधा के बिना, कहते हैं राधा के बिना कृष्ण आधा। जो राधा नाम न हो तो रस राज विचारो रो, तो जो राधा नाम न हो तो रस राज विचारो रो, तो हाँ नहीं हो तो कृष्ण अवतार बजे जा राधे राधे। तो यहाँ पर भगवान का युगल मंत्र प्रकट हुआ। दूसरा यहाँ पर भगवान का रूप प्रकट हुआ। कौन सा रूप प्रकट हुआ? देखिए भगवान के जितने रूप हैं, अभी तक कोई रूप गोकुल में भगवान का कोई रूप नहीं था। वह कहते हैं माखन चोर और लड्डू गोपाल, इसके अलावा भगवान का कोई रूप नहीं। वृंदावन में भगवान के अनेक रूप प्रकट हुए। कहते हैं चाहे वह बांसुरी लेकर के गोचारण की मुद्रा में खड़े हों, उनके आगे पीछे मोर हों, उनके आगे पीछे गाय हों। कहते हैं देखो काली मर्दन करने वाले और जो छोटे छोटे गैया, छोटे छोटे ग्वाल, ये भी कहते हैं दृश्य वृंदावन में प्रकट हुआ। तो मैंने भगवान के ऐसे अनेक रूप यहाँ पर प्रकट हुए और सबसे बड़ा जो रूप है वह राधा कृष्ण का है, जो महारास लीला में भगवान ने करोड़ों करोड़ों रूप प्रकट किए और राधा रानी ने भी करोड़ों करोड़ों रूप प्रकट किए। तो नाम, रूप, लीला, देखो लीला भी यहीं प्रकट हुई है। वृंदावन में भगवान की लीला प्रकट होती है। तो लीला उसको कहते हैं जो बुद्धि की समझ में नहीं आती, माने कहते हैं जो बुद्धि से परे है उसका नाम लीला है। तो लीला ना तो बुद्धि से समझ में आते हैं, ना कहते हैं देखो
ये किसी की समझ में आने वाली नहीं है, क्योंकि लीला वह होती है जो कहते हैं समझ से, मन और बुद्धि से परे हो। क्योंकि देखो यहाँ पर ये बताया जो भगवान ने लीला की कि 100 करोड़ कृष्ण और 100 करोड़ राधा, 200 करोड़ व्यक्ति 5 कोस के वृंदावन में नृत्य करते रहे, और पूरे भारत में 200 करोड़ लोग भी नहीं हैं। तब ये कहते हैं स्थिति है, माने 200 करोड़ लोग केवल 5 कोस के वृंदावन में समा गए, इसको कहते हैं लीला। माने जो किसी की समझ में आने वाली नहीं है, तो कहते हैं लीला माने जो किसी के समझ में ना आए। भगवान ने करोड़ करोड़ शरीर धारण किए। दूसरे, ब्रह्मा जी ने जब ग्वाल वालों का हरण कर लिया, तो देखिए कृष्ण ब्रह्मा जी ने जो जन्म दिया था कि 9 महीने माँ के गर्भ में रहना है, फिर बच्चा बनना है, फिर कहते हैं बोलना सीखना है, ये नियम के अनुसार ब्रह्मा जी ने सबको पैदा किया। लेकिन ब्रह्मा जी जब सबको ले गए, तो कहते हैं ना तो 9 महीने की जरूरत पड़ी, ना जन्म लेने की जरूरत पड़ी। जो जितनी उम्र का था, भगवान ने उसी उम्र का रूप धारण कर लिया। केवल शरीर धारण नहीं किया, वैसा ही स्वभाव, वैसी आवाज, वैसा ही चरित्र। कहते हैं इतना ही नहीं, कहते हैं भगवान ग्वाल तो बने, बछड़े भी बने, बांसुरी भी बने, वस्त्र भी बने। माने जिनके पास में जो सामग्री थी वह प्रकट करके भगवान लीला विहार कर, इसको कहते हैं लीला। लीला माने कहते हैं जो समझ में आने वाली नहीं है। दूसरे देखो काली मर्दन जो लीला है, सांप के ऊपर नृत्य करना। कहते हैं देखिए सर्प के ऊपर नृत्य किया, क्यों? कहते हैं ये तो वही कर सकता है जिसको सांप पर सोने की आदत है। तो शांताकारम भुजग शयनम, भैया जो शेष जी के ऊपर सदा निरंतर सोता हो, तो काली नाग के ऊपर नृत्य करने में उसे कोई परेशानी नहीं है। तो ये है भगवान की भगवत्ता, ईश्वरता। तो कहते हैं ये जो वृंदावन है, नाम, रूप, लीला और धाम। देखिए धाम में और तीर्थ में अंतर होता है। धाम में और तीर्थ में अंतर ये है कि तीर्थ का रिश्ता भगवान से होता है और भगवान का रिश्ता धाम से होता है। माने कहते हैं देखिए जैसे अन्य तीर्थ हैं वो उनका रिश्ता भगवान से जुड़ा, परंतु धाम उसे कहते हैं जहाँ का हर चीज से भगवान का रिश्ता जुड़ा हो। देखो जैसे गैया हैं, गैया से भगवान ने रिश्ता क्या जोड़ा? उनका दूध पिया, तो कहते हैं भगवान उनके ऋणी हो गए। गोपियों का माखन खाया, कहते हैं गोपियों की सेवा ली, तो उनके ऋणी हो गए। ग्वाल वालों के साथ में क्रीड़ा की, भगवान ने हार जीत, खेल कूद में खूब हार जीत हुई, भगवान कहते हैं ग्वाल वालों के भी ऋणी हो गए। नंद जसोदा के ऋणी हो गए, यहाँ के पशु पक्षियों के ऋणी हो गए। तो माने यहाँ भगवान खुद ऋणी हैं, यहाँ के सभी लोगों के भगवान ऋणी हैं। इसलिए कहते हैं ये धाम है। धाम माने जहाँ भगवान स्वयं का रिश्ता जोड़ते हैं। और तीर्थ माने जो अपनी पवित्रता से, अपनी स्वच्छता से भगवान से अपना रिश्ता जोड़ ले, उसको तीर्थ कहते हैं। तो तीर्थ में धाम में ये अंतर है। तो देखो ये वृंदावन क्या है? ये धाम है, माने यहाँ भगवान का स्वयं का रिश्ता है। इसलिए कहते हैं देखो धाम की जो महिमा है, जैसे वृंदावन धाम है। देखिए वृंदावन में चाहे कोई रिक्शा वाला हो, चाहे कोई भिखारी हो, उनका भी भीख मांगने का तरीका है पूरे संसार से अलग है। माने कहते हैं संसार में कोई भी आदमी भिक्षा भी मांगता होगा तो माने वह कुछ दूसरे शब्दों का प्रयोग करेगा, लेकिन यहाँ चाहे रिक्शा वाला हो चाहे भिखारी हो, केवल एक ही शब्द से भिक्षा मांगता है, राधे राधे। अब कहते हैं देखिए हम लोग वृंदावन बरसाना 2-4 बार कह लें तो हम सोचते हैं हम पवित्र हो गए, परंतु तो मथुरा स्टेशन पर जाकर देखें रिक्शा वाले कहते हैं वृंदावन वृंदावन वृंदावन, पूरी एक माला जब देते हैं। माने एक एक जो रिक्शा वाला है कहते हैं सैकड़ों बार कहता है चलो वृंदावन, चलो वृंदावन, चलो मथुरा, चलो गोवर्धन।
तो माने ये भक्ति है, या करना नहीं पड़ता है, या कहते हैं भक्ति अपने आप होती है, उसका नाम धाम है। धाम माने जहाँ भगवान का प्रत्यक्ष प्रभाव होता है, जहाँ भगवान प्रत्यक्ष के ऊपर कृपा करते हैं, तो कहते हैं ये वृंदावन धाम है। माने यहाँ की हर चीज से भगवान का अपना रिश्ता है। इसलिए या भगवान ने 3-4 चीजें प्रकट की, नाम प्रकट किया, रूप प्रकट किया, लीला प्रकट की और धाम प्रकट किए। ये 4 जो साधन हैं ये अपने भक्तों के लिए भगवान ने प्रकट किए। एक को स्वीकार कर लो, आप मुझे प्राप्त कर सकते हैं, चाहे नाम को पकड़ लो, लीला को, रूप को, धाम को। इस तरह से यहाँ पर राधा रानी कहते हैं अब भगवान राधा रानी के क्षेत्र में आ गए। माने कहते हैं पहले गोकुल में थे, अब वृंदावन में भगवान आ गए। तो वृंदावन वृषभानु जी का क्षेत्र है, इसलिए यहाँ पर राधा रानी नौका के द्वारा आया करती थी। फिर इसी तरह से धीरे धीरे उनका मिलन शुरू हुआ। तो राधा कृष्ण यहाँ आकर के मिले, तब नाम रूप लीला धाम ये 4 जो स्तंभ हैं भक्ति के, ये वृंदावन में प्रकट हुए हैं। बोलिए राधा रानी की, त्रिवृंदावन धाम की, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जय श्री राधे।